पार्ट 2 8 ग्रेड विज्ञान सत्र 23-24 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जुकाम, फ्लू और खांसी अधिकतर विषाणु के द्वारा होते हैं। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ वर्गों में बांटा गया है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण आटा फूल जाता है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण किया जाता है तो चीनी यानी शक्कर के द्वारा। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्मजीव है तो वो है विषाणु। पहली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनोफ्लीज मच्छर। जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले 2 रोग के नाम। तो जंतुओं में पोलियो और हैजा, पौधों में नींबू का कैंकर और गेहूं की रस्ट। चित्र किस सूक्ष्मजीव का है? तो यह अमीबा का चित्र है। सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है? तो ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो मलेरिया। पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का कारण है तो पहेली ने दूध रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ठंडाई के कारण सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक गई, इसलिए दही नहीं जमा। प्रतिजैविक से यानी एंटीबायोटिक्स से क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली कोई 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो ऐसी औषधियाँ जिनका स्रोत सूक्ष्मजीव है यानी जो सूक्ष्मजीवों की मदद से बनाई जाती हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। 2 एंटीबायोटिक हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है या किस प्रकार के रोग कहलाते हैं? सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण है हैजा। वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है? जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। अतः यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न कर सूक्ष्मजीवों को। पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया की खोज की थी। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित यानी खराब क्यों नहीं होता है? तो नमक व तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, इससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। अचार में तेल और नमक का उपयोग करने के कारण वह खराब नहीं होता है। आपके घरों में दादी, मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है? तो खाने पीने की चीज़ें, जैम, अचार, मुरब्बा, इमली आदि को। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें और हैं तो वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण यानी कि बचाव चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से नमी में कमी आती है जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए?
मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण करती है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है, इसलिए हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम और उनका संचरण यानी फैलने का तरीका बताइए। तो पादप यानी पौधों में नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, जो जीवाणु के द्वारा होता है और हवा के द्वारा फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग है, जो कवक सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है, वायु और बीज के द्वारा फैलता है। भिंडी का पीत रोग वायरस के कारण फैलता है और कीड़ों के द्वारा इसका संचरण किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हमें विद्यार्थियों आपको नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए। तो इसमें रोग है, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से अलग रखकर बचाव किया जा सकता है। पोलियो हो गया, वायरस के द्वारा फैलता है। हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा फैलता है। इससे बचाव के उपाय हैं स्वच्छता, साफ सफाई बनाए रखना, अच्छी आदतों को अपनाना, हाथ खाने से पहले हाथ धोना और शौच के बाद, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। अपने घर में और आसपास भी साफ सफाई रखना इसके लिए ज़रूरी है, और साफ भोजन और साफ पानी पीना। प्रोजेक्ट 1 है 2 गमले लेकर, इसमें दिया हुआ है इसके अनुसार। क्या इसमें प्रश्न है प्रोजेक्ट के। पहला प्रोजेक्ट है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो गमले ए में पौधे का कचरा, जंतु अपशिष्ट अपघटित हो गए हैं, जबकि गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतलें ये वैसी की वैसी ही रहती हैं। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है। तो गमले ए की सामग्री के अपघटन के क्या कारण हैं। तो जीवाणु जो है, जीवाणुओं की क्रिया द्वारा गमले ए की सामग्री अपघटित हो गई है। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो गमले बी में कचरा है, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, प्लास्टिक के सामान, खिलौने, जिस पर जीवाणुओं का अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उसका अपघटन लंबे समय तक नहीं होता है। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके क्या उपयोग हैं, मतलब हमें उपयोग बताने हैं। अपघटन के बाद प्राप्त सामग्री पौधों में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट 2 है, इसमें दिया गया है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम जैसे मैंने एक आपके लिए कर दिया है, बाकी विद्यार्थी आप खुद से करें। पैकेट का नाम लिखा हुआ है, उसके निर्माण की तिथि लिखी हुई है, पैकेट कब समाप्त हो जाएगा, उस सामग्री को कब हमें नहीं खाना है, किस तारीख के बाद, वो समाप्ति दिनांक लिखा है। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठक कौन कौन से हैं, और परिरक्षक यानी उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या चीज़ मिलाई गई है, वो सब इसमें दिया है। तो आप इसी प्रकार से बाकी के अपने जो भी सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नाम लिखें। अपने मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो अचार, मुरब्बा, जैम, जेली हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो आप खुद से लिखें। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, लिखिए। तो अचार को तेल और नमक मिलाकर, और जैम मुरब्बे को शक्कर मिलाकर संग्रहित किया जाता है। भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए उपाय किए जाते हैं, यदि हों तो सूचीबद्ध करें। तो आपने देखा होगा तस्वीरें हैं जिनमें कई सामग्री है जिनमें नमी के कारण फफूंद लग जाती है या कालापन आ जाता है। जैसे तस्वीरों को तो फफूंद से बचाने के लिए हम उन्हें धूप में रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।